प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी, कि एक बार फिर हम उसकी उपस्थिति में यहाँ खड़े होने पाए हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ही हैं जो हमें प्रतिदिन बुलाते और हमें यहाँ पर लाकर एकत्रित करते हैं अपनी डेवढ़ी पर बार बार। क्योंकि जैसा पौलुस कहता है कि खुदावन पृथ्वी पे बिताया हुआ 1000 वर्ष से कई ज्यादा उत्तम है तेरी डेवढ़ी पे बिताया हुआ एक पल। आमीन। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें अपनी डेवढ़ी पर यहाँ इकट्ठा होने का बार बार मौका देते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई एक सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज अच्छे दिन के लिए प्रभु और अच्छे शाम के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपने हमको चुना है प्रभु, हमको इस योग्य बनाया है प्रभु, कि मेरा इस घर पे, मेरे बच्चे के परिवार में, हमारे पूरे परिवार में प्रभु आप आए हैं मेरे खुदा बाप। हे मेरे सच्चे खुदा, इस बच्चे को मेरे बहुतायत से आशीष दीजिएगा, और जो मेहनत ये करता है प्रभु, उस मेहनत में प्रभु बहुत आशीष और बरकत दीजिएगा प्रभु। परिवार को, मेरे छोटा सा मेरा परिवार है प्रभु, मेरा गुड्डू बहू और मेरा टुक्कू और सोनू, गुड्डू, सोनू पापा, हम सब, मेरा पिंटू भाई साहब, जीजी, रवि, बॉबी, सबको प्रभु, और जो भैया सैमुअल और भैया जो आए हैं प्रभु, सबको आशीष और वरदानों से भरिएगा प्रभु। जैसे अच्छी तरीके से आप लेके आए हैं, उसी अच्छी तरीके से इनको घर तक पहुंचाइएगा प्रभु। इनकी हर ज़रूरतों को, हर इच्छाओं को पूरा करिएगा मेरे प्यारे खुदा। और मेरे बच्चों को प्रभु हर आशीष, हर वरदानों से प्रभु आपने भरा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अब मैं अपने बच्चे सोनू के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उसके लिए कहीं भी प्रभु जो आपने उसकी पसली से बनाई है प्रभु, उसे ले आइए प्रभु। अब समय और वक्त होता जा रहा है, और ये माँ प्रार्थना बहुत करती है प्रभु, इस प्रार्थना को सुन लीजिए मेरे खुदा, और मेरे बच्चे के जोड़े को मिला दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर से मैं विनती करती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में
मुझे में से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे में से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे में से चराता वो है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, यदि खुदा हमारा चरवाहा है तो किसी बात की प्रभु हमें घटी नहीं होने देता। जरूरी ये है कि हम उसे अपने आप को चराने दें। आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े हों और हम वचन से निकालेंगे लूका की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। और उसकी हम पढ़ेंगे 35वीं आयत को। लूका 12:35। जागते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हेडिंग क्या है? पहले हेडिंग पढ़ो। जागते रहो। जागते रहो। हम लूका 12 और उसका 35 पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। अब हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब खुदा ने फिर से हमको और आपको अपने वचन पे कान लगाना, उसको सुनना सिखाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल एक विवाह के बारे में बोलती है और वो विवाह मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक उस जने के लिए है जो तैयार है। क्योंकि विवाह में कोई भी मनुष्य ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि विवाह के वस्त्र हैं। बहुत ध्यान से दीजिए, देखिए वस्त्र आ गया तो वस्त्र देखें। फिर हम प्रेज़ द लॉर्ड, हम वस्त्र देखें। उत्पत्ति चले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विवाह के वस्त्र हैं भैया, विवाह में वस्त्र हैं। हाँ, विवाह में जैसे मैंने आपको कहा, बाइबल एक विवाह के बारे में, एक भोज के बारे में बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप विवाह के भोज में ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं। विवाह के भोज की एक पोशाक होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर बहुत ध्यान से देखें, उत्पत्ति
उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? उसने कहा, हाँ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, अब ये शब्द जो है इनविटेशन है क्योंकि मैं भैया है, ये तो सही बात है। गुड्डू सेठ, एकदम समझो वचन को। एक निमंत्रण मिल रहा है और निमंत्रण आ रहा है आदम के पास, शब्द आ रहा है। आपके पास कोई शब्द आएगा तब तो आप जाओगे, अब कोई शब्द ही ना आए। भैया वचन में बैठने से पहले ये समझ लो कि हमें जीवन की ओर बढ़ना है। अब वचन में बैठने में हम ये जीवन की कुछ बात ही ना सोच के बैठे तो वचन हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन जीवन है। आप कहीं पर भी जाएंगे कुछ पाने की चाह में जाते हैं, है बस कि नहीं? जब घर में स्त्रियां भोजन बनाती हैं तो एक चाह होती है, बोलो मेरे पीछे, एक चाह होती है। और वो चाह ये होती है कि ये जो भोजन तैयार हो रहा है इससे मेरे घराने का पेट भरेगा। आमीन। समझिए, समझिए वचन को। ठीक इसी तरीके से ये भोजन है। अब ये भोजन जितने लोग बैठे हैं इस भोजन को खाने की चाह रख के बैठे, तब तो ये भोजन तुम्हारे लिए फल का कारण बनेगा और तुम इस भोजन को खाओगे और बलवंत होगे। समझिए, जिस तरह से शरीर का भोजन जब रखा जाता है, बच्चा मिनमिना के खाए ना खाए लात मार दे तो वो शरीर में कमजोर रहेगा। लेकिन अगर शरीर का भोजन वो बहुत अच्छे से खाए, चबा चबा के खाए तो हष्ट पुष्ट बना रहेगा। आमीन। वैसे ही ये आत्मिक भोजन है। ये आत्मिक भोजन आया और अब जितने लोग इस आत्मिक भोजन को भोजन समझ के ग्रहण करेंगे उनकी आत्मा बल प्राप्त करेगी। और जितने लोगों ने इस भोजन को कहा यार बस बैठ कर सुन लो, तो ये केवल शरीर तक पहुंचेगा, आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। इसको शरीर से होते हुए आत्मा में जाना है। इसका रास्ता लंबा है। इसका रास्ता लंबा है। शैतान का रास्ता शॉर्टकट है। नहीं, छोड़ दो चिंता, कितनी गलत बात नहीं। स्वर्ग का खुदा खड़ा और देख रहे, कितनी गंदी बात। स्वर्ग दूत के सामने, लोगों के सामने खुदा का वचन, खुदावन खड़ा है और कहीं और देखें। हमेशा याद रखो, खुदा से बढ़कर कोई नहीं। कोई माता पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करें वो मेरे योग्य नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, और जो पुत्र अपने माता पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे मेरे योग्य नहीं। मैं साफ बोलने वालों में से हूं, क्योंकि ये खुदा का वचन है। सेत मित मिला, सेत मित दे दो। कलाम क्या चल रहा है, वचन क्या चल रहा है? शैतान शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, लेकिन खुदा शॉर्टकट रास्ते पे विश्वास नहीं करता। खुदा का रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन है शांति का, आनंद का और जीवन का। लेकिन शैतान का रास्ता शॉर्टकट है, वैसे ही उसके रास्ते में हमेशा दुष्टता भरी है। खुदा ने कहा एक चौड़ा मार्ग है, बोलो आमीन। एक सकरा मार्ग है, बोलो आमीन। अब चौड़े मार्ग पर सब कोई चलता है, लेकिन सकरे मार्ग पर हर कोई नहीं चलेगा, क्योंकि जो शैतान की बातें होती हैं वो शरीर तक सीमित है। कहां तक सीमित है?
शरीर तक। शरीर के ऊपर, यानी शरीर से आगे बढ़कर शैतान कुछ नहीं कर सकता। आमीन। शैतान केवल शरीर तक सीमित है और शरीर के बाद शैतान का सारा राज खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तभी को खुदा का कलाम कहता है उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। आमीन। समझिए, अब शैतान का काम केवल शरीर तक है और खुदा का काम शरीर और आत्मा दोनों को स्थिर रखना है। तो कलाम बताता, वचन बताता कि आज मनुष्य शैतान की बातें क्यों सुन लेता है, क्योंकि वो शरीर है और तुरंत समझ जाता है। समझ रहे हैं आप? 10 का 20 तुरंत समझ गया। इशारों में बात होती है। आप देखिए, दुकानदार दुकान में बैठा है, कस्टमर आया और किसके साथ आया? एक मिस्त्री के साथ। कस्टमर खड़ा हुआ, भैया सामान दिखा दो। मिस्त्री केवल यूं कर रहा है, मिस्त्री ने केवल यूं करा, दुकान वाले ने समझ लिया। इशारों में बात, और वचन इतना खोल खोल के बता रहे, चिल्ला चिल्ला के बता रहे, गला फाड़ फाड़ के बता रहे कि वचन समझ लो समझ लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। शरीर की बात इशारों में समझ में आ रहा, और आत्मा की बात चिल्ला चिल्ला के बता रहे, समझी में नहीं आ रहा। शरीर की बात इशारों में हो जा रही है। शरीर की बात इशारों में हो जा रही है। माँ बाप के साथ बेटी चल रही है और लड़का वहां दूर खड़ा, वो इशारा करा, बेटी समझ गई, माँ बाप को समझ में नहीं आया। इशारों में सब समझ में आ रहा है, लेकिन वचन चिल्ला चिल्ला के बता रहे, गला फाड़ के बता रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो जो इशारों में समझ ले रहा वो शारीरिक है, और जो चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा वो भी नहीं समझ पा रहा, शारीरिक है। लेकिन जो बात कही नहीं गई, उस बिना कही हुई बात को जो समझ जाए वो आत्मिक है। आमीन आमीन। तब खुदा का दास कहता है कि खुदा ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। एक बार मैंने शारीरिक कानों से सुना और दूसरी बार मैंने आत्मिक कानों से सुना। अभी हमने कौन सी वर्ष पढ़ी थी? लूका 12:35। एवं उत्पत्ति खोले रहे और लूका 12:35 पढ़े। लूका 12:35 में लिखा है एक हेडिंग, जागते रहो। हाँ पढ़े जरा। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारी कमरे कमर तुम्हारी कमर बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारे दिए जलते रहे। दिए क्या? आंख। अंधे ना बनो, कमरे बंधी रहे, कमर बंधी रहे और आंख दिए जलते रहे, क्योंकि शरीर का दिया आंख है। आगे बढ़े। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो, हाँ, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। आप देखो, दिए अपने जलाए रखो। क्यों दिए जलाए रखे? तुम्हें स्वामी को देखना है। देखो क्या लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। क्यों दिए जलते रहे? ताकि और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। देख रहे हैं जो। आमीन। तुम उन मनुष्य के समान बनो जो देखते हैं। तो एक मनुष्य है जो देखते नहीं है। सही बात है। आमीन आमीन। इस दृष्टांत को जब आप पढ़ें तो ये दिए हैं, ये आंख है,
तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी को देख रहे हैं। क्या लिखा? तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी को, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। क्यों? क्योंकि तुम्हें उन मनुष्य के समान बनना है जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। Amen. अब जो स्वामी की बाट देख रहा है ना, अब जो स्वामी की बाट देख रहा है तो उसको मालूम होगा, क्या मालूम होगा? कि विवाह कब है, विवाह में कैसे वस्त्र पहन के जाना है। मालूम है कि नहीं? क्यों? कैसे मालूम होगा? अब उत्पत्ति पढ़ो, आप पढ़, पूरी आयत पढ़ लें। जो अपने, तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो हाँ, कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार, तुरंत खोल दो द्वार। जैसे ही वो द्वार खटखटाए वैसे ही तुरंत द्वार खोल दो। आमीन। क्यों? क्योंकि तुमने बाट जो ही है, क्योंकि तुमने बाट देखी है, क्योंकि तुमने अपने स्वामी के आने को देखा है, क्योंकि तुम्हारे दिए जल रहे हैं। इसलिए जब स्वामी खटखटाएगा तुम खोल दोगे द्वार। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा वचन, उत्पत्ति 3, 10 पढ़े। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अर्थात एक शब्द आया बुलाने के लिए। अब जो शब्द, जो इनविटेशन आया उससे डर गए। किससे डर गए? इनविटेशन से डर गए। कुछ समझ रहे हैं? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ वचन कह रहा है, और वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वचन? कुछ समझ में आया वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। वचन में लिखा है शब्द देह बना। आमीन। क्या लिखा है? शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। अब अगर हम इसको पूरा अगर पढ़ें तो यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय पढ़ें जरा। इस पे हाथ रखे रहे। अब ये क्या देखा जो डर गया? उसने क्या कहा? मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया। फिर से पढ़ो जरा। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। बस, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। तो अब ये शब्द क्या है? पहले इसको पकड़ो जिससे डरा। आदि में शब्द था, है? आदि में वचन था। वचन आदि में वचन। जो भैया रोज दावत है आपकी, हम समझ रहे हैं। आप पढ़े जरा। आदि में वचन था हम्म। और वचन खुदा के साथ। आप सुनिए, मैं शब्द के बारे में बता रहा हूं। अब एक बात समझिए वचन को यहां पर, कि उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। तो अब इस शब्द को खोलें अगर, तो यूहन्ना की पत्री कह रही है, पहला अध्याय उसकी पहली आयत, आदि में वचन था। बोले जरा, पढ़े। आदि में वचन था बस, आदि में वचन था
और वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। और वचन खुदा था। आमीन। आमीन। और वचन बताता है कि और शब्द देह बन गया और हमारे बीच में रहा। लिखा है, पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ हम्म और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हम्म और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हम्म जैसी पिता के इकलौते की महिमा। देहधारी हो गया वचन। अर्थात जो शब्द को सुनकर आदम डरा, वो शब्द वचन है, और वो वचन देहधारी हो गया, अर्थात शब्द देहधारी हो गया और मनुष्य के बीच में डेरा किया। अब जिसको सुनकर आदम डरा, तो वो जो शब्द है वो वचन है। आमीन। आज लोग कहते हैं जब बाइबल पढ़ते डर लगता है। डर लगता भी हमें। कभी सुना आपने? नहीं सुना? अच्छा, रोज चलिए, हमारे साथ सुनने को मिलेगा। लोग पता क्या कहते हैं, बाइबल ज्यादा पढ़ने लगो तो डर लगने लगता है। और भैया जब हम रोज पढ़ने लगते, ज्यादा पढ़ने लगते हैं बाइबल, तो फिर एकदम मतलब सब फटा सा लगता है। डर 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 सब भारी हो जाता है। डर 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 डर। आदम कह रहा मैं डर गया, शब्द सुन के डर गया। लोग बाइबल पढ़ के डरने लगते हैं। लोग बाइबल को खोलने में डरते हैं। लोग कहते हैं नहीं भैया, बाइबल जब खोलते तब घर में कलह होने लगता है। नहीं, 2-3 दिन छोड़ के पढ़ लेते ठीक रहता। रोज रोज पढ़ो तो फिर गड़बड़ हो जाता है। पीछे पड़ जाए। डर गया। अच्छा, जो डरते हैं वो नंगे हैं। समझ लो, जो डरते हैं वो नंगे। क्यों? क्योंकि विवाह में नंगे पुंगे नहीं जाते। आप एक थोड़े से काम करिए, बढ़िया टेंट लगाओ, बलरामपुर गार्डन में शादी, गुड्डू खुश, और वहां एकदम बिना कच्छा बनियान पहने एकदम नंगे कोई हो और वो पहुंचने लगे, डंडे से मार के भगाएंगे, किसी को एंट्री नहीं करने देंगे नंगे। क्यों? विवाह में वस्त्र है, एक वस्त्र। तो वैसे ही नंगे पुंगे लोग विवाह में नहीं जा पाते। ये डरा क्यों? क्योंकि ये नंगा। बाइबल एक विवाह की बात करती है, बाइबल एक भोज की बात करती है। बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे जो खुदा की मेज से खाते हैं। बाइबल कहती कोई मनुष्य 2 मेजों से नहीं खा सकता, या तो तुम शैतान की मेज से खाओगे या तो तुम खुदा की मेज से खाओगे। बाइबल हमें बताती है भोज के बारे में। बाइबल हमें बताती है जो कोई मेरे मांस को खाता, मेरे लहू को पीता, उसमें मेरा जीवन है। बाइबल बताती है एक बहुत बड़ा विवाह हो रहा है और उस विवाह में दूल्हा खुदा है। आमीन। और दुल्हन उसकी कलीसिया है, क्योंकि दाखलता से डाली जुड़ी है। और पेड़ अगर देखो तो देखोगे तो पाओगे, उसके नजदीक खड़े होकर देखो तो दाखलता से डाली ऐसी चिपकी हुई है जैसे एक पति और पत्नी चिपके रहते हैं। आमीन। शारीरिक और आत्मिक दोनों रीते से। पति चाहे जहां पर भी हो, उसका मन पत्नी के साथ मग्न है। आमीन। दाखलता चाहे जितनी बड़ी, डाली चाहे जितनी लंबी हो जाए, लेकिन जुड़ी दाखलता से है। आमीन। ये खुदा हमें बताता है, क्योंकि खुदा ने अपने अंदर से मनुष्य को उत्पन्न किया। तो जब खुदा ने अपने अंदर से मनुष्य को उत्पन्न करा, तो आखिर मनुष्य था कहां? खुदा के अंदर। खुदा के अंदर। और जब उसने उत्पन्न करा तो वो दाखलता से डाली बन गई। अर्थात जब हमने बीज बोया तो ना दाखलता ना डाली, लेकिन जब बीज मरा तो दाखलता आई।
और धीरे से उसमें एक डाली आई। आमीन। इसी रीति से जब विवाह में दूल्हा आके बैठा तो कलीसिया उसकी दुल्हन आके बैठेगी। अब दुल्हन का वस्त्र होता है, आमीन। और दुल्हन के वस्त्र के बारे में बताया, मैं तुझे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। हालेलुया। तेरे पाप चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, परंतु वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। अर्थात तू चमकती हुई रोशनी में दुल्हन आएगी। आमीन। दुल्हन का वस्त्र है श्वेत वस्त्र, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुल्हन इस योग्य नहीं कि दूल्हे से मिले, लेकिन ये दूल्हे का अनुग्रह है कि दुल्हन श्वेत हो गई। आमीन। तब दूल्हे ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम तो पापी ही थे जब वो हमारे लिए मरा। आमीन। उसके मरने, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब जो कोई उसके लहू, उसके छुटकारे को ग्रहण करेगा, जो दास पूरी रीति से तैयार रहेगा, कमर बांध के, अपने दियों को जला के, अपने स्वामी की बाट को देख रहा होगा, ताकि स्वामी जैसे ही द्वार खटखटाए दुल्हन उसके लिए द्वार खोल दे। आमीन। जब दुल्हा द्वार खटखटाता है तो कोई नहीं, दुल्हन द्वार खोलती है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जाग रही होती है। आमीन। आमीन। एक भली स्त्री क्या करती है? बाट जो रही होती है अपने पति की, कि वो 2, 1 बजे, 3 बजे किसी भी समय आ जाएंगे, और जैसी खटखटाहट सुनी, खट खट, तुरंत द्वार खोल दिया आमीन। कि मेरा पति आ गया। एक भली स्त्री। और आदम ने अपने वस्त्रों को खो दिया। आदम को विवाह का वस्त्र दिया था खुदा ने, और उस वस्त्र को पहन के आदम अदन की वाटिका में घूमता था, इसलिए उसको अपना नंगा बनाने देखा। लेकिन जैसे ही वो पाप में गिरा, उसने वो वस्त्र खो दिया, और जैसे ही उसने वो शब्द सुना, वो डर गया, क्योंकि वो नंगा है। अब पढ़ो उत्पत्ति 3:10। उसने कहा, 3:10 है ना? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। अब ये छिपने और डरने और नंगे पने लोग स्वर्ग राज नहीं जाएंगे। अब इनकी नग्नता को दूर करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा। क्यों आखिर क्रूस पे वो नंगा हुआ? उसके वस्त्र को नोच के, उसके वस्त्र को फाड़ के बांटा क्यों गया? यीशु मसीह को क्रूस पे नंगा, एक भी वस्त्र उसके ऊपर नहीं था, चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि आदम नंगा था। आमीन। और इस समय यीशु मसीह ने अपने वस्त्र उतार के अपनी दुल्हन को पहना दिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। कहां से लाए प्रभु ये श्वेत वस्त्र? क्योंकि श्वेत वस्त्र किसी के पास नहीं है जो हीम के समान श्वेत है, ऐसा वस्त्र किसी के पास नहीं है। ऐसा वस्त्र केवल खुदा के पास है। उसने अपना चोंगा उतार के अपनी दुल्हन को पहनाया। इसलिए वो ये चाहता है कि दुल्हन उसके लिए बने, इसलिए वो ये चाहता है दुल्हन उसकी बाट जो है, इसलिए वो ये चाहता है कि दुल्हन उसकी सुने। क्या बुरा चाहता है? तभी तो वचन कहता है, कहां लिखा व्यवस्था विवरण? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 28 28:2 पढ़ा। तभी तो वो कहता है, वचन क्या कह रहा है? 28:2 व्यवस्था विवरण 28:2। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
गुड्डू पढ़ो 28 दो, देखिए क्या लिखा है। फिर अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखिए, अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण, क्योंकि एक भली पत्नी अपने पति की सुनती है। और कलीसिया दर्शाता है स्त्री को, और कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना करती है। आमीन। कलीसिया खुदा के वचन में लौलीन रहती है। इसलिए अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर होंगी। जो पत्नी अपने पति की सुनती है, पति की आशीष, पति की सारी चीजों पे अधिकार हो जाती है। परंतु जो पत्नी अपने पति की नहीं सुनती, वो तुच्छ होती है। एक भली पत्नी, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालो जरा नीति वचन। पढ़ो जरा 10वीं आयत पढ़ो। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। क्यों? क्यों? मैं जाने वाला था दास के पास और मैं आ गया हूं यहां पर, क्योंकि सुबह की मीटिंग अगर आप सुनेंगे तो दास पे है, और मैंने कहा था मैं दास के बारे में बता, और वहां से नीचे दास के बारे में ही है। लेकिन मैं आया यहां पर हूं क्योंकि दास दासी दोनों एक है। दास और दासी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दास और दासी ही कलीसिया बनेगी। अगर हम दास को समझ जाएंगे, कलीसिया को समझ जाएंगे। अगर कलीसिया को समझ जाएंगे, हम भली स्त्री को समझ जाएंगे। भली स्त्री हम और आप हैं, क्योंकि पुरुष और स्त्री खुदा के सामने एक समान है। आमीन। क्योंकि पुरुष और स्त्री निकली खुदा से हैं। क्या कह रहा? पढ़े जरा। भली पत्नी कौन पा सकता है, हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत क्यों अधिक है। क्यों क्यों क्यों? नीति वचन 31, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट रुक जाइए। 31 का 10 पढ़ो, लास्ट है बस, 10वीं आयत पढ़ो। एक मिनट रुक जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 पढ़ो, पढ़े। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। अब भली पत्नी, वो कौन है? याजक की तरफ देखो, वो कौन है? भला चरवाहा। और ये कौन है? भली पत्नी। इसके साथ साथ चल रही है। पता है क्या कह रहा है दाऊद से? मैं तेरे संग संग चलूंगा। विवाह में देखो, दुल्हा दुल्हन संग संग है। यहोशू से कह रहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। विवाह में देखो। सैमुएल से कह रहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। मूसा से कह रहा मैं तेरे संग संग चलूंगा।
अब्राहम से कह रहा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। ये सब भली पत्नियां हैं, क्योंकि ये सब कलीसिया है। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य हजारों मूंगों से बढ़कर है। क्यों उसका मूल्य कई मूंगों से बढ़कर है? 15वीं आयत पढ़े। वो रात ही को उठ बैठती है। अरे अरे, अभी तो हमने कुछ सुना था, जागते रहो। आमीन। तो ये पत्नी के बारे में क्या? वो रात ही को उठ बैठती है। प्रेज द लॉर्ड। कमर बांधे रहो, अपनी अपनी कमरें बांधो और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम अपनी स्वामी की बाट देखती रहो, ताकि जैसे स्वामी खटखटाए तुम द्वार खोल दो। तो द्वार कौन खोलेगा? वो जो रात ही में उठ बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कौन है भली पत्नी? आमीन। क्या कह रहा वचन? अब विवाह की बात चली, अब भोज की बात चली, तो नंगा अब आदम छुप गया, क्योंकि वो नंगा है। वो नहीं जा सकता विवाह में। अभी नहीं जा सकता। जाएगा नहीं, अभी नहीं जाएगा। अभी नहीं जा सकता, लेकिन थोड़े समय बाद वो आएगा। कैसे आएगा? जब दुल्हा फाइट जीतेगा प्रेज द लॉर्ड। और दुल्हन को एक बार फिर से पूरी रीति से पवित्र करेगा। तब आदम दुल्हे के साथ खड़ा है। आमीन। अभी नहीं खड़ा है, अभी छुप रहा है, नंगा है अभी। और ये नंगा क्यों है? क्योंकि यही नंगे पने के लिए यूहन्ना की पत्री कह रहा है, जब हम पापी थे। डायरेक्ट आदम पे वास आया। जब हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मरा। आदम कह रहा मैं नंगा हूं। ये जो नंगा कह रहा है ये पापी है। और वो यूहन्ना के पत्र कहां लिखा? पढ़ो जरा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना देखिए कैसे बता रहा है वचन हमें आज, प्रभु का वचन। यूहन्ना पढ़ो। तीन। पहला यूहन्ना खोलो। हाँ सैमुअल। हाँ 3। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम खुदा की संतान कहलाएं, और हम इस कारण हैं, हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो अब हम खुदा की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आमीन। अब हम खुदा की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रियो अब हम खुदा की संतान हैं। आमीन। अर्थात जब हम पापी ही थे, क्या? तब वो हमारे लिए मरा। कौन सी आयत है ये? प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों ने सबने सुना है ना, जब हम पापी ही थे। तो पापी कौन है? आदम पाप में गिर गया और हम सब पाप की संतान बन गए। अब वो नंगा है, अब वो हमारे लिए मरा और उसने अपने वस्त्र को हमारे लिए दे दिया। तो अब हम क्या हो गए? पवित्र हो गए। तो जब हम पवित्र हुए
तो उसने कहा एक भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि एक भली पत्नी का मूल्य 1000 मूंगों से बढ़कर है। आमीन। अब पढ़े नीति वचन 31-15। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है हाँ और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। हाँ वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मूल ले लेती है और अपने खुदा के फल के दाग से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मिट्टी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। ये देखिए कैसी स्त्री है, आलसी नहीं है, खेत को देके तैयार कर रही है, बाढ़ जो रही है, कमर कस के खड़ी है, अपने स्वामी के लिए बाढ़ जो रही है। एक भली स्त्री। और स्त्री प्रकट होता है किससे? कलीसिया पे। और कलीसिया क्या है? खुदा की दुल्हन। क्योंकि खुदा ने किसी और को नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ओर दृष्टि करी। खुदा अपनी कलीसिया को बचाने आएगा, सबको नहीं। जो उसके वचन को ग्रहण करेगा, जो बाट जोएगा। कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 37 पढ़े। 12 का 37। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी का जाग पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। ये दास सेवा करेगा, भोजन खिलाएगा, भोजन तैयार कर रखा होगा, बासी भोजन नहीं कराएगा। आमीन आमीन। आज हम लोग कितने बजे से निकले हैं? सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं और बज कितना रहा है? 6। 11 घंटे हो चुके हैं। साढ़े 7-8 बजे तक पहुंचेंगे घर। फिर लोगों के लिए दुआ करेंगे। कितने घंटे काम कर लिए? 12, 13, 14 घंटे। ये 14 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे तुम लोगों ने खुदा के वचन में काम कर लिया। कौन हो तुम लोग? कमर कसती है, खेत खरीदती है, बारी में बाह खोदना शुरू करती है, क्योंकि मेरा स्वामी आएगा। तो स्वामी आके क्या देखेगा? देखिए जरा, एक में पढ़े जरा। पढ़े जरा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। अरे दूसरे और तीसरे पहर में आओगे? और क्या करेगा? जागते हुए पाएगा तो वह दास धन्य है। आलसी नहीं है, विश्वास योग्य दास। मैंने सुबह बताया दास में क्या है?
प्रभु, ये पतरस कह रहा, प्रभु तुम ये विषय ये किसके बारे में करो, हमारे बारे में कि लोगों के बारे में? प्रभु कह रहा ना तुम्हारे बारे में ना लोगों के बारे में, ये मैं उनके विषय में कह रहा हूं जो विश्वास योग्य, बुद्धिमान और भंडारीपन के योग्य है। तो विश्वास योग्य, बुद्धिमान और भंडारीपन किसको मिलेगा? वो दास को जो जागता रहेगा, वो जो भली पत्नी है, वो जो अपने पति के लिए बाट जोती है, वो जो अपने पति के लिए हमेशा तैयार रहती है, वो जो मेहनत करने से डरती नहीं, वो जो परीक्षा के समय स्थिर रहती है, वो जो हमेशा खुदा के सामने बनी रहती है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया अब भली पत्नी देखो। अब भली पत्नी देखने के लिए सबसे पहले एक काम करो, लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत पढ़ो पहले फिर से, और फिर यशाया 6 आप पढ़िएगा ब्रदर, यशाया 6 पढ़िएगा आप, ठीक है? यशाया 6 खोल के पढ़ना शुरू करिएगा। जैसे ही ये 12:35 पढ़ें वैसे ही आप यशाया 6 पढ़ना शुरू करिएगा। शुरू से अभी नहीं, वहाँ पढ़े जरा, लूका 12:35। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। अच्छा, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। आगे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो, उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, अर्थात स्वामी को देख रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, उसको देखने के लिए पूरी रीति से उनकी आंखें, उनके दिए जल रहे हैं। तो किसके दिए जले? किसने देखा? यशाया 6 पढ़े। जिस वर्ष उजिया मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। अरे ये कैसे देख लिया भैया? और इधर ये कैसे देख लिया? कह रहा जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। देखा है इसने। वो कह रहा तुम्हारे कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, उन मनुष्य के समान जो अपने स्वामी की बाट को देख रही हैं। तो देख कौन रहा है? यशाया देख रहा है। तो ये यशाया कौन है? ये यशाया कौन है? भली पत्नी देख रहा है, जो हर समय खड़ी है। कलीसिया भी है, यशाया कलीसिया भी है, भली पत्नी भी है। प्रेज द लॉर्ड। लो लगा के प्रार्थना कर रहे, इसके दिए जल रहे, ये कैसे देख रहा? बाकी सब तो नहीं देख पा रहे, ये देख रहा है। मैंने सबसे ऊंचे पे देखा। और कहां लिखा देखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह खोलो। यिर्मयाह 24 देखो। देखने की बात चल रही है ना यहाँ।
तीसरी आयत पढ़ो। 24:3 पढ़ो। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? अरे वाह भाई वाह। कह रहा अपने दिए जलाए रखो, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट को देख रहे हैं। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा? मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? इस बार किस्मत का केक जल गया है। हाँ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? अरे हमें भैया ये दिखाई दे रहा है कि देखो इस बार देखो हमने पुताई तो ऐसे कराई नहीं, देखो बहुत खराब दिखाई दे रहा है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? हमने देखो तुमसे कहा था सब कुछ तुमने पुता दिया, पर्दे नहीं बदले। हाँ, पर्दे सही नहीं दिख रहे। ये अंधे कौन है? ये अंधे। इनको पर्दे, पुताई, केक, ओला, गरी का गोला सब दिखाई देगा, लेकिन इनको वो नहीं दिखाई देगा, स्वामी की बाट। क्योंकि भली पत्नी अपने पति के लिए तैयार है, दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, सबके लिए नहीं तैयार होती। दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है। और वो उसकी बाट, उसकी आंखें लगी रहेंगी अपने दूल्हे पे। और एक भली पत्नी अपने पति के साथ जितना समय बिताए और थोड़ी देर के लिए पति कहीं चला जाए, तुरंत भली पत्नी कहेगी कहां चले गए, फिर आ जाओ मेरे पास। और इस समय हम लोग पति के साथ हैं, पति है दूल्हा। हम लोग 12-13 घंटे 14 घंटे दूल्हे के साथ हैं। पता चला आपको? नहीं पता लगा। क्यों नहीं पता लगा? और एक जो व्यभिचारिणी होती है वो थोड़े समय पति के साथ रहेगी और कुछ समय के बाद सोची पति कहीं ना कहीं मर जाए या तो कहीं चला जाए, ताकि मैं अपने दूसरे वाले के पास पहुंच सकूं। दूसरे वाले के पास थोड़े समय रहेगी, इसको बेटा तीसरे वाले के पास जाओ। अब बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, क्यों? व्यभिचारिणी स्त्री, जो व्यभिचारिणी होती हैं उनका बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि उनको एक पति से नहीं, अब वो संसार की भोग विलास में जाएंगी, संसार के साथ क्या करेंगी? एक होंगी, संसार में घूमती रहेंगी 24 घंटे, उन्हें कभी भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जहां खुदा के पास आए उनको उल्टियां होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी? क्यों? क्योंकि वो व्यभिचारिणी है। क्यों? क्योंकि वो भली पत्नी नहीं है। भली पत्नी केवल अपनी पति की होती है और व्यभिचारिणी अपने पति को छोड़ सबकी होती है। व्यभिचारिणी पति को छोड़ सबकी होगी। इसी रीति से खुदा का कलाम हमें बताता है कि जैसे ही हव्वा उस मृत्यु के वृक्ष से उसने खाया, उसे तुरंत दूसरे के पास गई। दूसरा नाम था आदम। समझो वचन, दूसरा नाम क्या था? आदम। और थोड़ा सेकंड भी नहीं लगा, तुरंत पहुंची। अरे एक के साथ ही बिता लेती समय? नहीं, क्योंकि मृत्यु के वृक्ष का फल खाया है उसने, और मृत्यु के वृक्ष का फल है व्यभिचार। इसलिए वो तुरंत दूसरे के पास गई। तुरंत गई दूसरे के पास, समय नहीं लगाया। उसने लो तुम भी खाओ। भली पत्नी नहीं जाएगी, प्राण दे देगी, कहेगी मैं नहीं जाऊंगी। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है,
सबके पास, सबके ऊपर खुदा का आत्मा नहीं उतरा। खुदा का आत्मा उतरा कलीसिया पे, और कलीसिया बनी प्रेरित 2 से। कलीसिया पहले नहीं बनी, कलीसिया बनी प्रेरित 2 से। क्यों प्रेरित 2 से बनी कलीसिया? क्योंकि प्रेरित 2 पे पवित्र आत्मा उतरा, और यहीं से कलीसिया शुरू हुई, 7 कलीसिया के युग। आमीन। और आप ये बात समझ लीजिए, ये जो 120 हैं, ये सब एक मन थे। शरीर में ये 120 हैं, लेकिन मन में ये एक है। ये सब जाग रहे थे, ये सब अपने स्वामी की आने की बाट जो रहे थे। ये वो 5 कुमारियां हैं जो तेल लेके तैयार थी, और वो 5 कुमारियां जो अपने पतियों के साथ सो रही थी, संगति में थी। वो तेल खत्म, अंधेरा। और अंधेरे में क्या होता है? व्यभिचार। जैसे दूल्हा आया, उठी, हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। कहां थी अब तक? अब तक कहां थी? हमेशा ये बात याद रखो, ये प्रार्थना सभा बाइबल को स्मरण रखने और बाइबल को पूरी रीति से जानने और इसके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने के लिए होती है। ये प्रार्थना सभा ऐसी नहीं है कि आपके घर पे हम आएंगे, आशीष आएगी। आशीष के लिए आप हर महीने प्रार्थना कराया करिए। नहीं, मैं कहूँगा नहीं, क्या कराया करो, क्या कराया करो। कोई प्रार्थना करा ना कराओ, आशीष आएगी। बगल वाला कोई प्रार्थना कराता है, देखो कितनी बड़ी आशीष है। उसके बगल वाला प्रार्थना कराता नहीं कराता, आशीष देखो जाके। उसके बाद भी कलर टीवी, वीडियो कॉन और सकते हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, आशीष है। आशीष के लिए प्रार्थना नहीं होती। जैकेट आप भी पहने, बगल वाला भी जैकेट पहने, कौन सी आशीष की प्रार्थना करा रहे हो? बेवकूफ बना रहे हैं सब। आज जो कहते हैं ना, हमारे घर आके भैया प्रार्थना कर देना, आशीष की प्रार्थना, झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही वो बोले आशीष, उनको रोक दो। कौन सी आशीष की प्रार्थना? प्रार्थना से कोई आशीष नहीं आती। आज सुन लो, बेवकूफ बनाते हैं कि हम आपके घर में महीने में आके प्रार्थना करेंगे, या तो आप प्रार्थना करा लेंगे तो आपके घर में आशीष है। बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ। मैं कहूं कि तुम अगर बताओ, तुम कह रहे हो प्रार्थना करा लो आशीष आ जाएगी, तो बगल वाला प्रार्थना नहीं करा रहा, उसके घर में भी तो आशीष है। देखो सब कुछ है, भरा पड़ा है। उसके बगल वाले में देखो टाटा सुमो खड़ी है, आशीष देखो, आशीष। शांति तो नहीं है, दूसरी जगह खड़ी है। नहीं नहीं, आशीष है सबके पास, सबके पास है आशीष। आशीष सबके पास है। आशीष तो इसके पास भी है, शैतान के पास। ये तो है। मैं तुम्हें पूरे संसार का वैभव दे दूंगा। एक बार मेरे सामने झुको। कौन कहता? मूर्ति। मूर्ति के अंदर बैठा है लूसीफर। हाँ, लूसीफर का मूर्ति के अंदर बैठा है। बाइबल बताती है मूर्ति के अंदर बैठा है और कहता मेरे सामने झुको। क्योंकि बाइबल मना करती है मूर्ति पूजा। तो जब बाइबल मना कर रही है कि कोई भी खोद कर मूर्ति ना बनाना, तो उस मूर्ति के अंदर खुदा कैसे होगा? या तो बाइबल झूठी या तो तुम सच्चे। इसलिए सबसे पहले मूर्ति को ले और रगड़ के, एक शौचालय जो होता है, जो लैट्रिन देखी, लैट्रिन उसका मेन होल देखा है, जितनी भी मूर्तियां बनी उसको रगड़ के तोड़ के उस मेन होल के अंदर डालो, उसका वही स्थान है। मल में जाने का है उसका स्थान। जूते से तोड़ूंगा मैं मूर्ति। किससे तोड़ूंगा? हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इतनी अछूती है।
छछुंदर उस पे मल करते हैं। कहाँ लिखा, उसको पढ़ाओ, पढ़ाओ इनको। छछुंदर मल करेंगे उन पे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़ो जरा। यशाया 45, यशाया 45 16 वर्स पढ़ो। मूर्तियों के 45 का 16। मूर्तियों के गढ़ने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे। कौन होंगे? लज्जित और गढ़ने वाले। लज्जित होंगे। क्यों लज्जित हो रहे हैं? मूर्तियों को गढ़ने वाले, जो गढ़ के बना रहे हैं मूर्तियों को, लज्जित होंगे। क्यों लज्जित होंगे? बैल वैलों की बना के पूजा करते थे ना। मूर्तियों को गढ़ने वाले सबके सब लज्जित। अब बाइबल मूर्तियों को गढ़ने वालों को लज्जित कह रही। बाइबल कह रही कोई वस्तु खोद के ना बनाओ। बाइबल कह रही मूर्ति पूजा समझो नरक में जाने के बराबर है। ठीक, तो ये बाइबल का खुदा मूर्ति के अंदर कैसे आएगा? हमें ये समझा दो। तो कौन बैठा मूर्ति के अंदर? शैतान। और मूर्ति के सामने लोग कैसे पहुंचते? नहा धो के, एकदम पवित्र हो गए। तब ये मूर्ति के अंदर जो शैतान बैठा होता है वो उसके साथ व्यभिचार करता है। क्या करता है? व्यभिचार। हाँ, कैसे व्यभिचार करता है? वो जो हवा के साथ लूसीफर ने करा था वैसे ही व्यभिचार। पढ़ो जा क्या लिखा। हम्म 46 की 6 पढ़ो। जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं। वे उसे उसके स्थान में रख देते और वहाँ वही खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गूंगा बहिरा है। अब बाइबल बता रही मूर्ति को गूंगा बहरा, कह रहा इसको जो पूजेगा वो लज्जित होगा। पढ़ो जरा यशाया, हर जगह लिखा है 42। एट 42:8 पढ़े। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा हाँ, और जो स्तुति मेरे योग्य है हाँ, वह खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। कह रहा मैं अपनी महिमा और अपनी स्तुति खुद हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। अब मूर्तों के सामने लोग क्या कह के जाते हैं? खुदा कह के जाते हैं। कह रहा मैं अपनी महिमा अपनी स्तुति खुद हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। अब कहा नहीं भैया वो तो हमने ऐसी लगा रखी है, मानते तो इसको हैं। तो हमने कहा इसको उठा के वो टॉयलेट में लगा लो। टॉयलेट में कैसे लगा लो? वहां नंगे होके नहाते हैं। नहीं तो तुमने ऐसे ही लगा रखी तो लगा दो, कहीं पर भी ऐसे ही लगा दो, टॉयलेट में लगा दो। स्पेशली इसको एक कमरे में लगा के टांगना, यानी तुम प्रभु की महिमा उसकी स्तुति
मुहूर्त को दे रहा हूं, कह रहा मैं नहीं दूंगा, लज्जित करूंगा उनको। 17वीं आयत पढ़ो। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। लज्जित होना पड़ेगा। कितना लज्जित होना पड़ेगा? अत्यंत। अत्यंत। ले कहाँ लिखा चमगादड़ मल मूत्र करते हैं? कहाँ लिखा? ये पढ़ो यशाया। अच्छा, हम लोग पागल किस्म के लोग हैं, हमारा नाम पागल रखना हो, हम पागल हैं। यशाया 2:20 पढ़ो। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। तो छछूंदर और चमगादड़ उस पर क्या करेंगे बताओ? नहीं, छछूंदर और चमगादड़, इधर याजक को देखिए। छछूंदर, अच्छा बताइए, छछूंदर और चमगादड़ों के आगे कोई चीज फेंको तो वो क्या करेंगे उस पे? मल मूत्र। हाँ, कुत्ते के सामने कोई चीज फेंक दो, कोई गाड़ी खड़ी कर दो, तो कुत्ता जा जाके उसी गाड़ी में क्या करेगा? टांग उठा के। मल मूत्र चमगादड़ों और छछूंदरों के सामने फेंकेंगे ताकि वो मल मूत्र करें उस पे। सोने चांदी और सब ढली हुई मूर्तों को। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि उसको कूच के गटर में बहा दो, क्योंकि ये बाइबल बताती है हमें बाइबल बताती है भली पत्नी अपने स्वामी की बाट देखती है, वो ढली मूर्ति इन सब पे चलती वरती नहीं है। ये कौन है जो चलती हैं? व्यभिचारिणी, जो कभी कैंडल को पकड़ लेती हैं, कभी अगरबत्ती को पकड़ लेती हैं, कभी मूर्तों को पकड़ लेती हैं, कभी लोहे को पकड़ के पूछती हैं। सब कुछ को चूमना, हर चीज के सामने झुकना, व्यभिचारिणी। और कौन है वो जो कहते हैं नहीं झुके? दिखाओ कितना समय हो गया, हर चीज का समय है, नहीं दिखा दो। अच्छा, एक और आयत पढ़ो, एक और आयत पढ़ो। 2 यशाया 2:8-9 पढ़ो। यशाया 2:8-9। नहीं, देखो एक काम बताएं। देखो, वो मूर्तें जो होती हैं वो गाय बैलों की होती हैं, वो मूर्तें जो होती हैं वो बजरंगी रंग की होती हैं। हमारी मूर्तें तो बैजनी रंग की हैं। हमारी मूर्तें सही हैं, उनकी मूर्तें गंदी। तो देखो, ये भी गलत फहमी दूर करें हम, हर चीज दूर करते हैं, कोई पागल हैं हम। यशाया 2 अध्याय उसकी 8वीं-9वीं आयत। उनका देश मूर्तों से भरा है, वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है दंडवत करते। अब जो मूर्तें उंगलियों से बने, रंग की बात ही नहीं है इसमें। अब जो चीज तुम उंगलियों से बनाओ और गढ़ दो। आगे पढ़ो। इससे मनुष्य झुकते हाँ, और अरे बड़े तो कब झुकते हैं क्या मूर्तियों के सामने? कह रहा इससे मनुष्य झुकते। इधर याजक की तरफ देखो, इतनी सच्चाई तो कोई दिखाएगा नहीं ना, फाड़ फाड़ के दिखाता। पागल है ये। इससे मनुष्य क्या करते? उंगलियों से रचते हैं और रुचने के बाद रख देते हैं, और फिर इससे क्या करते? मनुष्य आके उसके सामने झुकते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं, इस कारण उनको क्षमा ना कर। क्योंकि ये उनके सामने झुके हैं, इसलिए उनको क्षमा ना कर। किनको क्षमा नहीं मिलेगी? किनको क्षमा नहीं मिलेगी? जो मूर्तियों को गढ़ के रख घरों में, जो उसके सामने झुक रहे हैं।
कह रहा उसको क्षमा ना कर। अब बाइबल मूर्तों के बारे में अगर खुलवा के पढ़ाऊं तो सुबह हो जाएगी, पढ़वाता रहूंगा। लेकिन अभी मैं इन पे प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पढ़वा रहा हूं। अभी इसी पे प्रचार कर दो तो खुल जाए पूरा। मैं केवल आयत पढ़ा रहा हूं, सोचिए, जबकि मैं एक आयत पे पूरा 2 घंटा प्रचार कर देता हूं, 2-2.5 घंटा। अभी तो आपको केवल आयत पढ़ा रहा हूं, कह रहा हूं उनको क्षमा ना कर। तो जो बाइबल मूर्तों की इनकार कर रही है, उसका खुदा मूर्तों के अंदर कैसे होगा, ये समझा दे कोई मुझे। और जब कोई आके समझाएगा तो मैं क्या करूंगा, पहले उसकी सुनूंगा, फिर उस मूर्त को उठा के कायदे से उसके सर पे दे मारूंगा, ताकि जितना समझाया है उसने वो उसी की खोपड़ी में घुस जाए। कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कहूंगा बेटा बहुत प्यारा समझाया, अब इस मूर्त को चूम लो, लो तुम्हें चुमाए। उसी की खोपड़ी से नारियल तोड़ देंगे। आनंद आता नहीं? ये आशीष वाला वचन नहीं है, ये अनुग्रह वाला वचन है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. जिससे आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा। Amen. Amen. आशीष वाला वचन हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग आशीष वाला वचन कभी नहीं बोलते। हमारे पास अनुग्रह है, अनुग्रह के पीछे सब खड़े हैं, आशीष के पीछे कोई नहीं खड़ा। सुन लो, आज आशीष के पीछे कोई नहीं खड़ा है, लेकिन अनुग्रह के पीछे आशीष, आशीष के पीछे दया, दया के पीछे उसे करुणा, करुणा के पीछे विश्वास, ये सब खड़े हैं। Praise the Lord. क्योंकि अनुग्रह के अंदर यीशु मसीह है। Amen. उसने कहा आशीष तो मैं सबको दूंगा, जाओ, लेकिन अनुग्रह सब पे नहीं होगा। अनुग्रह उसी पे होगा जो मेरा भला हो, चुना हुआ है, जो मेरा चुना हुआ है। Praise the Lord. सोने का क्रॉस और उस पे गड़ी हुई सोने की क्रॉस की मूर्ति, इतना बड़ा था मेरा क्रॉस सोने का। जब मैं सुनार को दे रहा तो सुनार क्या कह रहा, आप तो क्रिश्चियन है ना, है कितना बढ़िया गड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा गड़ा हुआ, कोई भी जना इसको बहुत रुपए में खरीद लेगा। आप क्रिश्चियन हो कि इसको बेच रहे हैं? मैंने कहा बेच रहा हूं, ये तो बहुत बड़ी बात कर दे रहा हूं, नहीं तो उसको कूट के मैं नाले में डालने जा रहा था। ले ले तो पैसा दे दे, बस इसको मेरे पास से हटा। दूसरी बार मुझसे बोला नहीं, वो समझ गया पागल है, क्रॉस समझ गया पागल है। लज्जित नहीं होना मुझे, Amen. या तो इसकी सुनूं या तो उस गूंगे बहरी की सुनूं, क्योंकि वो गूंगा बहरा है सच है। और ये बोल रहा है। सुनार की बोलती बंद। मैंने कहा जिस दिन खुदा को जानोगे ना, उस दिन तुम समझ जाओगे क्या है खुदा। तुम जानते नहीं खुदा को, इसलिए तुम ऐसा बोलते हो। क्योंकि शैतान का काम क्या है मालूम? बताइए क्या काम है शैतान का? बोलना। शैतान केवल बोलना है, और प्रभु क्या कहता है? चुप रहो। Amen. प्रभु है चुप, ये नहीं जानते, इसलिए ये पाप कर रहे हैं। जा जाके इन्हें बता कि मेरे वचन में क्या लिखा है। कह रहा सोनी, पढ़ो जरा, पढ़ो जरा, पढ़ो यशायाह 8 और उसकी 20वीं आयत पढ़ो। 2:20। उस दिन लोग लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को उस दिन लोग अपने सोने चांदी की मूर्तों को, अरे उस दिन से पहले सोने चांदी की मूर्तियों को फेंक दो, बुद्धिमान बन जाओ। लेकिन उस दिन लोग अपने सोने चांदी की मूर्तों को
दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। लो, बना रखे हो का कुछ? आनंद आता है नहीं? अच्छा, हम लोग के अंदर एक घटी है, राजा की तरफ देखो, हमारे अंदर ये घटी हम पढ़वा देते हैं बाइबल से। अब आदमी की बोलती बंद, या तो इसको मानो या तो फिर लड़ो फिर हमसे। और हमसे लड़ोगे तो हम खोल के दिखाएंगे, और हम फिर तुमसे भी पूछेंगे कि जिस बात के लिए तुम लड़ रहे हो वो खोल के दिखाओ बाइबल में कहां लिखी। ये भी बात है, हम तुम्हें खोल के दिखा दिया सोने चांदी की मूर्तों को तुम छतुंदरों के सामने फेंकोगे। अब तुम कहोगे नहीं, सोने चांदी की मूर्तों को हम रखेंगे, हम मूर्तों को रखेंगे। हम कहेंगे खोल के दिखा दो बाइबल में कहीं लिखा है कि मूर्तों को रखो, बनाओ, रखो, दिखा दो। दिखा नहीं पाओगे। हाँ, बोलने में बोलता पोपट तो सब बोलता है, लेकिन दिखा नहीं पाओगे। हम तुम्हें हर जगह से दिखा दे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम दिखा नहीं पाओगे। तुम क्यों नहीं दिखा पाओगे? क्योंकि तुम झूठ की संतान हो। एक जगह भी बाइबल में खोल के दिखा दो जहां लिखा हो कि सोने चांदी की प्रतिमा बना के रख लो। हर जगह लिखा खुदी हुई मूर्तों को ना बनाना, हर जगह लिखा। क्योंकि कोई मूर्त नहीं बल्कि वचन, शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, और शब्द वचन है। और जो कोई इस वचन पे विश्वास करेगा ये वचन उसको बचाएगा, और जो कोई इस वचन का इनकार करेगा ये वचन उसका इनकार कर देगा। कहां लिखा? कहां लिखा? दिखाओ। जकरिया, बस एक आयत खुलवा के दिखा देंगे। ये भी दिखा दे ना भैया, दिखा दो, दिखा के फिर चले हम लोग। भैया हम लोग तुम्हें 12-13 घंटे हो गए, घर नहीं जाना क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग तो ऐसे मीटिंग कर रहे थे कि अभी अभी आए हैं, और कोई हो तो कहे भैया 15 मिनट की मीटिंग करके चले जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, अभी और करेंगे। कहाँ लिखा? दिखाओ, कहाँ लिखा? दिखाओ। जकरिया 7 7:13 पढ़ लो। मिला? 7:13 पढ़ो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है भैया, मेरा नहीं है, इधर मेरा नहीं है। आज लोगों को खुदा का वचन मिर्ची जैसा लगता है। आज लोग खुदा के वचन को सुन के हजम नहीं कर पाते, कि खुदा के वचन को सुन के हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे खुदा की संतान बनेंगे? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पढ़ो। जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। मैं भी ना सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ट्री और सेंटा पे प्रचार करूं। ये ट्री और सेंटा को एक लकड़ी का डंडा है, उस पर तेल लगा के सटासट मारता हूं। जैसे क्रिसमस ट्री ली तो डंडा लेके पहले क्रिसमस ट्री को मारना शुरू करेंगे, उधेड़ डालेंगे, और फिर जो सेंटा के ड्रेस पहन के आए उसको उधेड़ देंगे। ये सेंटा बंटा ट्री प्री इसमें नहीं है। ये लेके वो चलते हैं सेंटा और ट्री जिनके पास वचन नहीं। पूरी बाइबल पढ़ लो, कहीं क्रिसमस ट्री नजर आए तो हम भी उसका प्रचार करना शुरू करें। पूरी बाइबल खोल के उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लो, कहीं संटा और बंटी नजर आए तो हम भी प्रचार करें। हम संटा बंटी और क्रिसमस ट्री को तो लात से क्या करते हैं? मारते हैं, और प्रचार करते हैं वचन का। ऑर्डर आया, क्या आया? सारे जेंट्स टीचर क्रिसमस ट्री बनाएंगे, उसको सजाएंगे,
और चरनी बनाएंगे सारे जेंट्स टीचर। हमारे पास भी लोग आए, चलिए आपको बनाना है चरनी ट्री। हमने कहा तुड़वाना हो तो ले चलो। क्या कहा? तुड़वाना है तो ले चलो। तुड़वाना है तो ले चलो। नहीं, वो सिस्टर का ऑर्डर है। हमने ऑर्डर पाउडर बना दूंगा। कोई भी कुछ कहता रहे, रोहित सर हाथ नहीं लगाएंगे। जो बना नहीं लगाया हाथ, क्योंकि अगर जाता तो उधर से वो बनाते, इधर से तोड़ता लात मार के। क्यों? पैदा होना है दिल में, आमीन। पैदा होना है हृदय में। यस। हृदय में पैदा करा नहीं, एक कोने में झाड़ू लगा के चटनी बना दी और 2 दिन बाद निकाल के फिर झाड़ू लगा देंगे, जाओ तुम जाओ बाहर जाओ। फेंक दिया। और रखेंगे क्या चटनी में मालूम? वही खुदी हुई मूर्तों को। समझ लो, रखेंगे किसको मालूम? वही खुदी हुई मूर्तों को रखेंगे, उसके सामने झुकेंगे। लज्जित करेगा खुदा उनको। सुन लो फेसबुक और यूट्यूब, लज्जित करेगा खुदा उनको। कह रहा छछुंदरों के सामने फिकवा दूंगा। अब बेबी जीसस पैर कैसे करा होगा? ताकि कहीं से पता ना लगे कि बेबी कौन है। अर्थात जो बेबी रखा है वो ना स्त्री